हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो क्रिमिनल लॉज के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए है। जैसे कि आपको पता ही है कि क्रिमिनल लॉज चेंज हो चुके हैं, तो अब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा वहां पर बीएनएस या बीएनएसएस या बीएसए से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आज की वीडियो में बीएनएस के कुछ एमसीक्यूज हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बीएनएस 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, वो कौन सी डेट थी जब राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी? तो इसमें ऑप्शंस हैं 24 जनवरी 2023, 25 दिसंबर 2023, 25 अक्टूबर 2023 या 26 जनवरी 2023। इसका आंसर है, ये देखिए, ये बैरक का एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है जिससे कि आपको अंदाजा लग सके कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और कहाँ पर हमें चेक करने चाहिए अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो। तो ये डेट 25 दिसंबर 2023 दी हुई है, तो इसका आंसर है उत्तर बी, 25 दिसंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस 2023 की प्रस्तावना, कि बीएनएस जो 2023 थी उसकी प्रस्तावना क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं, अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित, परिभाषित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, अपराधों से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, या अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और परिभाषित करने के लिए एक अधिनियम। ये स्क्रीनशॉट है जहां पर इसका आंसर है। आप देख सकते हो कि इसका जो उद्देशिका है वो क्या है। तो इसके आधार पर इसका आंसर है उत्तर ए, अपराधों को समेकित और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। बीएनएस 2023 में शामिल है, अर्थात इसमें कितने अध्याय हैं बीएनएस 2023 में? तो इसके ऑप्शंस है 18 अध्याय, 19 अध्याय, 20 अध्याय या 21 अध्याय। तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। जो आखिरी अध्याय, इसका अध्याय नंबर जो है वो 20 है, तो इसका आंसर है उत्तर सी, 20 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडादेश का संक्षेपण लघुकरण किया गया है? धारा 54, धारा 5, धारा 55 या धारा 6। ये बैरक की सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 5, दंडादेश का लघुकरण, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस आधार पर इसका उत्तर है उत्तर बी, धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस 2023 में शामिल धाराएं हैं, कितनी धाराएं जो हैं 2023 के जो बीएनएस है उसमें शामिल की गई हैं? कुल धाराएं 511, 358, 509 या 510। ये इसकी लास्ट सेक्शन है, निरसन और व्यावृत्ति। तो इसका आंसर है उत्तर बी, 358, कुल 358 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठोर या सादा हो सकेगा। ये जो प्रावधान है ये किस धारा में किया गया है? धारा 7, धारा 60, धारा 8 या धारा 61। ये आपके सामने धारा 7 है। इसमें यह रहा, उसका संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। ये देखिए क्वेश्चंस यहां से बना है और इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इसका उत्तर है उत्तर ए, धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड बीएनएस की किस धारा के तहत दिया जाता है? बीएनएस की धारा 2, बीएनएस की धारा 1 की क्लोज 2, बीएनएस की धारा 1 की क्लोज 3, बीएनएस की धारा 1 की क्लोज 4। देखिए ये इसमें सेक्शंस हैं, उसके कुछ पार्ट इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के भीतर का जो प्रोविजन है वो कहाँ पर दिया गया है। स्क्रीन पर आपके सामने है, ये देखिए। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आप अपने सेल्फ स्टडी करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आधार पर इसका उत्तर है उत्तर सी, बीएनएस की धारा 1 का क्लोज
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत परिरोध धारा के तहत दिया जाता है, अर्थात जो एकांत परिरोध है वो किस धारा के तहत दिया जाता है? धारा 11, धारा 73, धारा 12 या धारा 74? देखिए, धारा 11 में एकांत परिरोध का प्रावधान है, स्क्रीन पर है बेरक की, तो इसका उत्तर है उत्तर ए, धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य? धारा 76, धारा 77, धारा 15 या धारा 16? विधि द्वारा आबद्ध ये रहा, या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसके आधार पर इसका उत्तर है धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड? बीएनएस की धारा 2, बीएनएस की धारा 1 की क्लोज 2, बीएनएस की धारा 1 क्लोज 3, बीएनएस की धारा 1 क्लोज 4। देखिए, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए सेक्शन 1 और ये इसकी क्लोज दी हुई है, तो इसका उत्तर है उत्तर डी, बीएनएस की धारा 1 की क्लोज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य? इसके ऑप्शंस हैं धारा 78, धारा 16, धारा 79 या धारा 17। धारा 16 में दिया गया है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, तो इसका उत्तर है उत्तर बी, धारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का पर संहिता का विस्तार। ये जो प्रावधान है ये कहाँ दिया गया है? बीएनएस की धारा की 1 की क्लोज 2, बीएनएस की धारा 1 क्लोज 3, बीएनएस की धारा 1 क्लोज 4, बीएनएस की धारा 1 क्लोज 5। ये डिस्प्ले पर आपके सामने इसका क्लोज दिया हुआ है, तो इसके आधार पर इसका आंसर है ऑप्शन डी, बीएनएस की धारा 1 क्लोज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य? धारा 82, धारा 20, धारा 83 या धारा 21? देखिए, धारा 20 में दिया हुआ है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। इसके ऑप्शन है अधिनियम की धारा 5, अधिनियम की धारा 1 की क्लोज 3, अधिनियम की धारा 1 क्लोज 5, अधिनियम की धारा 1 क्लोज 6। देखिए, क्वेश्चन यहां से बनते हैं और बताते हैं कि मतलब कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए तो है ही, लेकिन इससे पता चलता है क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कितनी छोटी छोटी चीज से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, कोई प्रभाव नहीं डालेगी, ये क्लोज 6 है सेक्शन 1 का। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अधिनियम की धारा 1 क्लोज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कार्य बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 2 क्लोज 1, धारा 2 क्लोज 2, धारा 2 क्लोज 3, धारा 2 क्लोज 4। इसका आंसर है ये धारा 2 कार्य की बात की जा रही है और क्लोज 1। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 2 क्लोज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक रूप से कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? इसके ऑप्शन हैं धारा 77, धारा 15, धारा 78 या धारा 16। देखिए, ये सेक्शन नंबर है, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, तो इसका उत्तर है उत्तर बी, धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य किस धारा के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस हैं धारा 23, धारा 85, धारा 24 या धारा 86। देखिए, ये धारा नंबर है, इच्छा के विरुद्ध मतता है। नशे के कारण, मतता का मतलब होता है नशा,
जो कि यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया गया है। तो इसके आधार पर इसका उत्तर है उत्तर ए, धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। इसके ऑप्शन है धारा 80, धारा 81, धारा 18, धारा 19। इसके जो ऑप्शन थे ये आपके सामने हैं। इसका उत्तर है, देखिए धारा 18 में ये लिखा हुआ है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये क्वेश्चंस हैं ये बीएनएस के संबंध में हैं और बीएनएस से क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए तो उसमें आईपीसी और बीएनएस की दोनों की सेक्शन दी जाए। और हमने पढ़ रखा है आईपीसी को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि काफी टाइम से तैयारी करते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो माइंड में सेट हो जाता है। तो वो देखते क्लिक कर देते हैं उसको कि धारा 80 है, धारा 81 है। तो ये ध्यान रखना है कि बीएनएस में अगर पूछा गया है, बीएनएस के संदर्भ में पूछा गया है, तो जो सेक्शन है वो बीएनएस की ही होनी चाहिए। तो जल्दी में आईपीसी की सेक्शन के हिसाब से आंसर ना कर दें, इस चीज का ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें बार बार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। इसमें ऑप्शन है धारा 25, धारा 27, धारा 28 या धारा 30। देखिए धारा 28 में क्लियर प्रोविजन है सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के परिपक्व समझ वाले बच्चे का कार्य धारा के तहत दिया गया है। इसमें ऑप्शन हैं धारा 20, धारा 82, धारा 21 या धारा 83। इसका जो प्रोविजन है वो प्रोविजन आपके सामने है। यह रहा 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के परिपक्व समझ के बालक का कार्य। यहां से क्वेश्चन बना है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द न्यायालय बीएनएस की किस धारा के तहत दिया गया है। धारा 2 क्लोज 6, धारा 2 क्लोज 5, धारा 2 क्लोज 7, धारा 2 क्लोज 8। देखिए न्यायालय का प्रोविजन दिया हुआ है, कहां पर है, कहां डिफाइन किया गया है इसको। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 2 क्लोज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक दी गई समसूचना, कि ऐसी कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो गुड फेथ में दी जाती है उसका प्रोविजन कहां पर है। धारा 93, धारा 92, धारा 31 या धारा 32। ये प्रोविजन आपके सामने है। धारा नंबर ये दिया हुआ है 31, सद्भाव में दी गई समसूचना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेईमानी से शब्द बीएनएस के किस धारा के तहत दिया गया है। धारा 2 क्लोज 6, धारा 2 क्लोज 5, धारा 2 क्लोज 8 या धारा 2 क्लोज 7। इसका उत्तर है आपके सामने दिया हुआ है क्लोज 7 में बेईमानी से की बात की गई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 2 क्लोज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा के तहत दिए गए विकृत वाले व्यक्ति का कार्य, कि किस धारा के तहत विकृत व्यक्ति का कार्य का प्रावधान किया गया है बीएनएस में। तो इसके ऑप्शन है धारा 22, धारा 84, धारा 23 या धारा 85। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 22। विकृत व्यक्ति का कार्य दिया हुआ है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। इसके ऑप्शन है धारा 95, धारा 32, धारा 96 या धारा 33। देखिए प्रावधान दिया गया है, धारा ये रही और प्रोविजन वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। इसका उत्तर है उत्तर बी, धारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 96, धारा 97, धारा 34 या धारा 35। इसका
आंसर है, देखिए इस धारा 34 में प्रावधान है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। यही प्रावधान आईपीसी में धारा 96 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है या जिस संदर्भ में बात की जा रही है, मैंने आपको शुरू में बताया कि बीएनएस के एमसीक्यूज हैं, तो ऐसा ना हो कि आप देखते ही उसको मार्क कर दें उसमें 96, और बीएनएस की बात की जा रही है तो ये प्रावधान जो है धारा 34 में दिया गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और स्पीड में जल्दी में अपना आंसर गलत ना करें, इसलिए प्रैक्टिस करें बार बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा के तहत लिंग शब्द दिया गया है, अर्थात जेंडर को कहां पर डिफाइन किया गया है। इसके ऑप्शन है धारा 2 की क्लोज 10, धारा 2 क्लोज 11, धारा 2 क्लोज 33 या धारा 2 क्लोज 36। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 क्लोज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अक्सर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो इसके ऑप्शन है धारा 34, धारा 35, धारा 36 या धारा 37। देखिए धारा 37 में प्रावधान किया गया है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा प्रावधान धारा 37 में किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना के अंतर्गत आता है, किस धारा के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन है धारा 43, धारा 105, धारा 44 या धारा 106। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 43। देखिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, और ये प्रावधान है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो क्वेश्चन को सेम देखना है, जल्दी में ऐसा ना करें कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना पर आप मार्क कर आए, क्योंकि 2 सेक्शन इस तरह की हैं। सिर्फ शुरू का जो शब्द है संपत्ति और शरीर, वहां पर डिफरेंस क्या है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द लोक जो पब्लिक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। धारा 2 क्लोज 36, धारा 2 क्लोज 26, धारा 2 क्लोज 27 या धारा 2 क्लोज 6। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 2 क्लोज 27। शब्द दस्तावेज बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। धारा 2 क्लोज 8, धारा 2 क्लोज 30, धारा 2 क्लोज 31, धारा 2 क्लोज 32। देखिए ये रहा दस्तावेज और क्लोज 8 में ये प्रोविजन दिया गया है, तो इसके आधार पर इसका आंसर है उत्तर ए, धारा 2 क्लोज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य किस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 33, धारा 94, धारा 32 या धारा 95। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात का दुष्प्रेरण किस धारा के अंतर्गत आता है। किसी बात का दुष्प्रेरण, इसका आंसर, इसके ऑप्शन है धारा 107, धारा 46, धारा 108 या धारा 45। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 45। नेक्स्ट है, कूटकरण शब्द बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। धारा 2 क्लोज 5, धारा 2 क्लोज 4, धारा 2 क्लोज 6, धारा 2 क्लोज 7। तो इसमें इसका आंसर आपके सामने है क्लोज 4 में जो कूटकरण को का जो प्रोविजन है वो दिया गया है, तो इसका आधार पर इसका आंसर है और उत्तर जो है इसका वो ऑप्शन जो है बी है, अर्थात धारा 2 क्लोज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर अपराधों का दुष्प्रेरण किस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 47, धारा 48, धारा 49 या धारा 50। देखिए बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपराध का भारत से बाहर दुष्प्रेरण निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। धारा 47, धारा 48, धारा 49 या धारा 50। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जीव जंतु बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। धारा 2 क्लोज 2,
धारा 2 क्लोज 4, धारा 2 क्लोज 9 और धारा 2 क्लोज 10। देखिए ये धारा 2 है, जीव जंतु की बात की जा रही है, ये रहा जीव जंतु। इसका जो तात्पर्य है से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है। मानव से भिन्न मतलब जीव जंतु के अंतर्गत मानव को छोड़कर बाकी जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी जीव जंतु की कैटेगरी अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 2 क्लोज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के अंतर्गत एकांत परिरोध की अवधि दी गई है। किस धारा के अंतर्गत एकांत परिरोध की अवधि दी गई है? धारा 12, धारा 74, धारा 13 या धारा 75। ये देखिए धारा 12 में ये प्रावधान किया गया है परिरोध की अवधि का। यही क्वेश्चन अगर आईपीसी के संदर्भ में होता तो धारा 74 इसका आंसर सही होता, और इन्होंने देखो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जल्दी में आईपीसी जो माइंड में एक बार सेट है उसको माइंड से भी निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बीएनएस के आधार पर, या फिर इतना कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए कि क्वेश्चन किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है तभी उसका आंसर दें। इसका तो आंसर है ऑप्शन ए, धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कपटपूर्ण बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 2 क्लोज 11, धारा 2 क्लोज 12, धारा 2 क्लोज 9, धारा 2 क्लोज 8। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 2 क्लोज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने पर कब होता है? इसके ऑप्शन है धारा 103, धारा 38, धारा 101 या धारा 39। देखिए आपके सामने धारा 38 है। इसमें वो परिस्थितियां बताई गई हैं कि जब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जिससे भी खतरा है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है और उसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। ये प्रावधान कहां दिया गया है? धारा 38 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्प्रेरक को निम्नलिखित में से दिया गया है कि किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? इसके ऑप्शन है धारा 108, धारा 46, धारा 109 या धारा 47। देखिए ये रहा प्रावधान दुष्प्रेरक के बारे में धारा 46 के अंतर्गत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश शब्द बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 2 क्लोज 13, धारा 2 क्लोज 14, धारा 2 क्लोज 15, धारा 2 क्लोज 16। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 2 क्लोज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में कहां प्रावधान किया गया है? धारा 355, धारा 356, धारा 357 या धारा 358। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 357। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहानि दिया गया है कि मानहानि का प्रावधान है वो कहां पर दिया गया है? इसके ऑप्शन है धारा 499, धारा 356, धारा 500 या धारा 357। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावपूर्ण शब्द बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 2 क्लोज 10, धारा 2 क्लोज 11, धारा 2 क्लोज 12 या धारा 2 क्लोज 13। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2 क्लोज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह वैध अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य? धारा 354, धारा 355, धारा 508 या धारा 509। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 354। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक अभित्रास के तहत दिया गया है। आपराधिक अभित्रास कहां पर दिया गया है? धारा 503, धारा 351, धारा 504 या धारा 352। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 351। आपराधिक अभित्रास का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई धमकी देते हैं, उस धमकी में कुछ भी हो सकता है, उसके शरीर की मतलब उसको हम कोई भी नुकसान पहुंचाने की, मारने पीटने की, या कोई भी हम उसको धमकी देते हैं, उसकी रेपुटेशन की हम बात करते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन हम खराब कर देंगे,
या कोई ऐसी कंडीशन की उसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे, तो इस तरह की अगर कोई धमकी दी जाती है तो आपराधिक अभितराज की श्रेणी में आता है। ये प्रावधान धारा 351 में आपके सामने दिया गया है, ये रहा, इसको आप डिटेल में पढ़िए। प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, अक्सर कमर्शियल में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक शब्द बीएनएस की किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 2 क्लोज 26, धारा 2 क्लोज 27, धारा 2 क्लोज 28 या धारा 2 क्लोज 29? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 2 क्लोज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट रचना किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 463, धारा 462, धारा 337, धारा 336? देखिए, कभी कभी हमें एक एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। अगर हमें क्वेश्चन नहीं है पता या हमें हल्का फुल्का याद है कि हाँ पता तो, लेकिन क्या है वो एग्जैक्ट नहीं पता, तो एलिमिनेट प्रोसेस आप यूज करते हैं। एलिमिनेट प्रोसेस होता है कि एलिमिनेट कर देना, चीजों को काट देना। जैसे हमने पढ़ा कि भाई बीएनएस के अंदर जो है सेक्शन ही 358 है, ठीक है। सेक्शन ही जब 358 दी गई है, तो अब जो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, जो धारा 463 और धारा 462 के, तो ये तो क्लियर है कि भाई ये तो होगा नहीं। अब बाकी बचे 337 और 336, इन दो में से एक होगा। तो अगर आपको डाउट है तो या तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और अगर आप अटेम्प्ट भी करना चाह रहे हैं तो 50-50 आपके चांस हो जाएंगे, जो कि पहले यहाँ पर सब में थे। और यहाँ पर आप कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं या तुक्का लगाते तो 25% चांस हो रहे थे। तो अगर आप ये प्रोसेस अपनाओगे तो ये तरीका होता है कि आपको कोई डाउट है या कहीं पर क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, तो इसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो इसका जो ये आंसर होगा, ये देखिए, ये रहे प्रावधान धारा 336 में कूट रचना का प्रावधान दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 336। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह अतिचार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 442, धारा 445, धारा 330 या धारा 331? देखिए, अगर उसी प्रोसेस की हम बात करते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस की, एलिमिनेट करना, काटना, किसी को कैंसिल करना या निकालना, ठीक है, तो दोनों की सेक्शन शुरू की जो दोनों सेक्शन उनको निकाला जा सकता है। अब जो लास्ट के जो दो ऑप्शन है, इनमें से देखा जा सकता है, या तो हमें याद आ जाएगा, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, टाइम कम से कम बचता है, लेकिन सारे क्वेश्चन सारी चीजें हमारे हिसाब से हो ये जरूरी नहीं है। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ये हम देख सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि पहले आईपीसी में गृह अतिचार और गृह भेदन दोनों को अलग अलग सेक्शन थी दोनों के लिए। गृह अतिचार मतलब जो हाउस ट्रेसपासिंग जिसको हम बोलते हैं, या हाउस ब्रेकिंग जो है गृह भेदन होता है, दोनों अलग अलग सेक्शन थी। लेकिन बीएनएस ने इसको दोनों को जो है एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया है, एक ही जगह इसको मिला दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, धारा 330। तो बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं और कितनी छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।